हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एजुकेशनल चौपाल में। दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का फाइनल आंसर की के साथ साथ ओएमआर सीट भी जारी करवा दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ओएमआर सीट को डाउनलोड कर फाइनल आंसर की से आंसर का मिलान भी कर लिए होंगे और आपको यह भी समझ आ रहा होगा कि इस बार आयोग ने गजब का उलटफेर किया है। टोटल 10 ऐसे प्रश्न हैं जिनके या तो आयोग ने उत्तर को डिलीट किया है या फिर उसके आंसर को बदल दिया है। इन 10 प्रश्नों में आयोग ने 5 को डिलीट किया है और 5 के आंसर की में फेरबदल किया है और यह बदलाव जो हम लोगों का अनुमानित कट ऑफ था उसे बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जिन प्रश्नों को डिलीट किया गया है और आंसर में फेरबदल किया गया है उसे देखते हैं, फिर अनुमानित कट ऑफ पर चर्चा करेंगे और लास्ट में रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है उसके बारे पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आयोग के द्वारा डिलीट किए गए प्रश्नों को देखते हैं जो हमारा सेट ई से रहेगा। तो इसमें जो पहला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 11 जिसे आयोग ने डिलीट किया है, क्वेश्चन है 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलीट चैंपियंस 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते। तो ये क्वेश्चन को डिलीट किया गया है क्योंकि यह जो चैंपियनशिप हुआ था वो 2023 में हुआ था। इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी बीपीएससी ने इस बार दिया है जो बहुत ही अच्छा बात है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 69, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है। तो इसको भी क्वेश्चन डिलीट किया है और इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दिया है। तो आप लोग ये जो आंसर का पीडीएफ है उससे इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। उसके बाद है 75, द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था। तो बहुत लोगों ने इसका आंसर महात्मा गांधी मारा था क्योंकि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक जो मैगजीन था उसे प्रकाशित किया था, लेकिन क्वेश्चन में द यंग इंडिया होने के कारण सिर्फ एक वर्ड जो द है उसके कारण इस प्रश्न को डिलीट किया गया क्योंकि आयोग का ऐसा मानना है कि द यंग इंडिया नामक कोई पत्रिका नहीं था, यंग इंडिया था। उसके बाद है 96, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसे भी आयोग ने डिलीट किया है और उसका डिलीट करने का कारण बना एक वर्ड जो है प्रोविंशियल। तो जो इंग्लिश मीडियम में ये प्रश्न था उसमें एक वर्ड यूज किया गया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो इनकरेक्ट है और जो करेक्ट वर्ड होना चाहिए था वो होना चाहिए था प्रोविजनल गवर्नमेंट। इस कारण से आयोग ने इसे डिलीट किया। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है जिसे डिलीट किया गया है वो है बिहार संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत पायराइट उत्पादित करता है। और बहुत लोगों ने इसका आंसर 95 मारा था और जो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि बिहार कितना उत्पादित करता है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बिहार के पास कितना स्टॉक है मतलब रिजर्व है वो 95% है, इसलिए आयोग ने इसे गलत माना है। अब हम लोग जिनके आंसर को बदला गया है उसे देखते हैं। तो ये इसमें जो पहला प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 45 है। तो यह प्रश्न है NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया है। तो इसका जो पहले आंसर दिया गया था वो डी था, लेकिन अब जो बदला हुआ आंसर है वो है बी, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें था कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका पहले जो आंसर माना गया था वो केवल एक को सही माना गया था। जो स्टेटमेंट 1 था सामान्य जन का हित संरक्षित हो, लेकिन जो रिवाइज आंसर क्या है उसमें ऑप्शन ए को सही माना गया, मतलब स्टेटमेंट 2 को भी सही माना गया जो है विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताओं अवरोध न हो। तो इसका जो अभी ओरिजिनल आंसर की हो गया है वो है ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था। तो इसका जो पहले आंसर बीपीएससी ने कंसीडर किया था वो था गोरखा खड़ी के रघुनाथ सिंह, लेकिन जो अभी आंसर फाइनल आंसर किया है उसमें है उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। और वो क्योंकि जिन्हें मारा गया था उनका नाम था रंगनाथ शर्मा जो रघुनाथ शर्मा के एलाई थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 85, मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने। और बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन सी जो श्री कृष्ण सिंह थे उन्हें मारा था, लेकिन इसका जो फाइनल आंसर किया है आयोग ने उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी को माना है। और क्यों? क्योंकि 1939 में मतलब जो भारत गुलाम था उस समय मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर का कोई पोस्ट नहीं था और चीफ मिनिस्टर के पोस्ट को उस समय प्रीमियर कहा जाता था और प्रीमियर का
जो मीनिंग होता है वो चीफ ही होता है, बट चीफ मिनिस्टर करके कोई पोस्ट नहीं था, इसलिए आयोग ने इसके आंसर को उपरोक्त में से कोई नहीं माना है। अगर इसमें ऑप्शन डी में भी कोई नाम रहता तो हो सकता था कि इस क्वेश्चन को भी डिलीट करता, बट अभी ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं था, इसलिए आयोग ने इसे सही माना है। उसके बाद है जो लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच बातचीत को दर्शाता है? तो आयोग ने पहले इसे परजीविता माना था जो पैरासिट में होता है, लेकिन इसका जो फाइनल आंसर किया है उसमें ऑप्शन डी इंडो पैरासिट को सही माना गया। तो अभी ये फाइनल आंसर की से 140 का ऑप्शन डी सही है। तो इस तरह से टोटल 10 प्रश्न थे जिनमें 5 प्रश्न के आंसर को डिलीट किया गया है और 5 के उत्तर को फेरबदल किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं अनुमानित कट ऑफ पे। तो जो हमारा पहले का अनुमानित कट ऑफ था वो 82 से लेकर 85 के बीच में था, और इसमें ज़्यादा चेंज नहीं होगा बट चेंज होगा। वो क्यों? क्योंकि 5 प्रश्न डिलीट किए गए हैं और 5 के उत्तर को बदला गया है, और अगर जो डिलीट हुआ है उसमें से अगर हम इन जनरल बात करें तो 2 ऐसे प्रश्न थे जो मैक्सिमम लोगों के सही थे, बट जो बाकी के 3 प्रश्न थे उनमें से कुछ प्रश्न ऐसे थे कि हो सकता है कि बहुत लोगों ने गलत कर रखा होगा या फिर सही भी होगा या फिर उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया होगा। तो इस तरह से अगर हम एक राउंड फिगर करें तो 3 प्रश्न वहाँ से मान लेते हैं, और उसके बाद जिनका उत्तर में फेरबदल किया गया है तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वैरी कर सकता है। और अगर हम टोटल को एक समअप करें तो 2 से 3 नंबर है कि बढ़ सकता है कट ऑफ में, अनुमानित कट ऑफ में। तो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो अनरिजर्व अगर मेल कैटेगरी में बात करें तो इनका जो अब हमारा नया अनुमानित कट ऑफ है वो 85 से लेके 88 के बीच में रह सकता है, और फीमेल में 10 नंबर आप माइनस कर लीजिए तो 75 से लेके 78 तक रहने का संभावना है। उसके बाद बीसी कैटेगरी का बात करते हैं तो इस पिछले बार जनरल का कट ऑफ 91 था और उसके बाद बीसी का सीधे गिर के आया था 84 पे, मतलब 7 नंबर का डिफरेंस था दोनों में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे का मार्क्स आ रहा है वो 75 से लेके 85 के बीच में आ रहा है। आप यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे जितना भी सर्वे देखेंगे बल्क में इस बीच में मार्क्स बच्चे बता रहे हैं अपना। तो हो सकता है कि इस बार जो अनरिजर्व और बीसी के बीच का डिफरेंस हो वो घट के 7 से घट के 2 से 3 नंबर पे आ जाए, और इनका जो अनुमानित कट ऑफ है वो 81 से लेके 83 के बीच में रहने का संभावना है। और वहीं EWS का बात करें तो 1 नंबर माइनस करते जाइए तो यहाँ पे 80 से इनका 82 होगा, और EBC का 78 से लेके 80 के बीच में रहने का संभावना है। और SC का बात करें तो इनका पिछले बार लगभग 70 के अराउंड था, तो 5 नंबर माइनस कर लीजिए, 65 +-2 के बीच में रहने का है। और ST का बात करें तो इनका वही 60 +-2 रहने का संभावना है। और महिलाएं का बात करें तो वही 10 नंबर आप लोग माइनस करके उससे आप अपने कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। और उसके बाद जो डिसेबल का 4 कैटेगरी है और फ्रीडम फाइटर, अगर इन लोगों का मार्क्स 60+ आ रहा है तो आप लोग पूरी तरह से सेफ जोन में हैं। और कैटेगरी वाइज सेफ जोन का बात करें तो अगर आपका मार्क्स 83 या 84 के बीच में आ रहा है या उससे अधिक आ रहा है तो आप लोग पूरी तरह से सेफ जोन में हैं। और अनरिजर्व का अगर 88+ आ रहा है तो आप लोग पूरी तरह से सेफ जोन में हैं। और महिलाओं में अगर बात करते हैं तो 75+ जिनका मार्क्स आ रहा है वो पूरी तरह से सेफ जोन में। अगर आपके पास कैटेगरी है तो आप लोग 70+ हैं तो पूरी तरह से आप लोग सेफ जोन में हैं। तो ये हो गया हमारा एक सेफ जोन। अब हम लोग बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है। तो इसके पीछे 2-3 चीज़ है। सबसे पहला है कि 31 अक्टूबर से लेके 8 नवंबर तक आपको OMR डाउनलोड करना है। तो ये तो फिक्स है कि रिजल्ट 8 नवंबर के बाद ही जारी किया जाएगा। और 11 नवंबर को बिहार में सेकेंड फेज का इलेक्शन होने वाला है और 14 नवंबर को उसका रिजल्ट आने वाला है। तो 8 तक तो आपका OMR का है, और उसके बाद 2 से 3 दिन आयोग और टाइम लेगा। तो हो सकता है कि 11 से 14 के बीच में, मतलब 12 या 13 नवंबर को आयोग रिजल्ट पब्लिश कर दे। अगर आयोग की मंशा है कि वो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद आप लोगों का रिजल्ट पब्लिश करे तो हो सकता है कि 15 या 16 नवंबर को आप लोग का BPSC 71st का रिजल्ट आने की संभावना है। तो ये 2 हमारा टेंटेटिव डेट है, एक है 12 या 13 नवंबर या फिर 15 या 16 नवंबर। इसी के बीच में BPSC कोशिश करेगी कि आपका जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया जाए। तो अभी है 10 से 15 दिन का टाइम है, तो आप लोग अपना आंसर
बढ़िया से मिला के आप लोग देख लीजिए कि आप लोग का मार्क्स किसके कितना आ रहा है, और कमेंट में हो सके तो आप लोग अपना मार्क्स भी बता दीजिएगा, जिससे कि हमें एक एग्जैक्ट फिगर मिल जाए कि क्या कट ऑफ रहने की संभावना है। तो ये हो गया हमारा संपूर्ण चर्चा, जिसमें हम लोगों ने डिलीटेड और रिवाइज आंसर की के क्वेश्चन को देखा, साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी चर्चा किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।